हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम लोग करने वाले हैं फोर्स एक्स वाई के इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। टारगेट यही रहेगा, मैं हर प्रीवियस ईयर वाले में करा रहा हूँ आपको 15 क्वेश्चन कि 12 से 13 सही हो जाए। ठीक है, अपना टारगेट ये रखना होगा। इससे नीचे जाते हो, अगर 10 से भी नीचे जा रहे हो ना 15 में, तो समझ लो कि आपकी लेवल बहुत खराब चल रही है, आपको प्रिपरेशन की जरूरत है। रिवीजन देखो, रीजन क्या है ना इसके पीछे का, मैं 10 से नीचे पे क्यों बोल रहा हूँ कि खराब है आपकी कंडीशन, क्योंकि लेवल बहुत डाउन है एयरफोर्स के अंदर। इंग्लिश की बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। और जैसे आपका अगर एसएसआर का उठा लो ना, तो एयरफोर्स एक्स वाई से डिफिकल्ट रहता है। कोस्ट गार्ड का उठा लो तो एक्स वाई से डिफिकल्ट रहता है। अब समझ रहे हो आप बात इसकी? बाकी समझ गए तो बस पढ़ाई शुरू करो। ठीक है, आप कहीं से भी पढ़ो, बट पढ़ो, बेसिक कंसेप्ट पे फोकस करो। अगर आपकी मार्क्स 10 नंबर से कम आती है तो कोशिश करो 12 13 14 तक जाए। बहुत अच्छी प्रिपरेशन है हमारे मॉक टेस्ट के अंदर। बाकी अगर आपकी इंग्लिश बहुत खराब है, बेसिक ग्रामर पढ़ने हैं आपको, वोकैब की पीडीएफ अगर हम लोग अपने पेड बैचेस में दे देखते हैं, चाहे आप एक्स की तैयारी कर रहे हो चाहे वाई की कर रहे हो, आपके लिए ए टू जेड स्टडी ऐप के ऊपर इंग्लिश की बैच है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ना कि आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए, अब आप पे डिपेंड करता है। आपको मन करे तो ए टू जेड स्टडी ऐप डाउनलोड कर लो, इस बैच में आपको ज्वाइन करके पढ़ सकते हो, मैं ये बोल रहा हूँ। बाकी अगर वाई ग्रुप की कोई प्रिपरेशन कर रहे हैं और कम टाइम के अंदर लास्ट मंथ में अगर आपको कम टाइम के अंदर बेटर क्वालिटी कंटेंट चाहिए ना पढ़ने के लिए, क्या क्या पढ़े हमारी हो जा सिलेक्शन, उसके लिए बैच है। ठीक है, स्पेस वॉरियर करके एक बैच है, इसको ज्वाइन कर लो आप लोग। जस्ट 530 में आपको मिल जाएगी, 513 रुपये में। और इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा। पेड पीडीएफ जो हमारी 220 रुपये की अलग से आती है वो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा, इस बैच के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, और सारी वीडियो क्लासेस तो मिल ही जाती है। तो ए टू जेड स्टडी ऐप को डाउनलोड कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर कुछ समझ में ना तो व्हाट्सअप करके पूछ लेना। बाकी टेस्ट सीरीज अलग से लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा है 2 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ। 2 आवर्स हैव पास्ड सिंस ही हैड फॉलन एस्लीप। ठीक है, 2 घंटे बीत चुके हैं भैया, तब से वो सोया हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या गलती है ना, बता दो। सिंस कहोगे सिंस में गलती है, इसको 4 कर दो ना भैया, ना ये तो सही है, इसमें कुछ गलती नहीं है। तो फिर क्या गलत है? तो देखो, जब भी सिंस से दो सेंटेंस को जोड़ा जा रहा है, अगर एक सेंटेंस आपका क्या है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर है, तो दूसरा जो सिंस के बाद आने वाला सेंटेंस होगा वो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर होगा। और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर भैया हैड नहीं आता, हैड प्लस V3 गलत है। तो यहाँ पे डायरेक्टली क्या होगा, हैड प्लस V3 को करो कट, और यहाँ पे करो फाल का क्या हो जाएगा, फेल। फालन का हो जाएगा फेल। ठीक है, V2 का यूज करो। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहते हैं, आई हैव सीन हर ओनली वंस बट आई एम लाइकिंग हर अलॉट। अब देखो यहाँ पे क्या एरर है बताओ। मैं उसको बहुत ही पसंद कर रहा हूँ, मैंने उसको एक बार ही देखा है, लेकिन वो मुझे, मैं उसको बहुत ही पसंद कर रहा हूँ। ठीक है, तुम पसंद कर रहे हो, बढ़िया बात है, लेकिन ये लाइक का लाइकिंग कर देना ये घटिया बात है। ठीक है, तो लाइक का लाइकिंग करना नहीं होता ये, इसका ना हम लोग आईएनजी फॉर्म में लाइक को, हियर को, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, स्मेल को, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनको हम B4 के तौर पे यूज नहीं कर सकते। तो आई एम लाइकिंग की जगह पे क्या होगा, आई लाइक हर अलॉट, मैं उसको बहुत ही पसंद करता हूँ भैया। ठीक है, करते हो गए, अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखो, रवि वाज चार्ज डैश मर्डर। रवि को ना मर्डर में चार्ज कर दिया गया, लेके क्या चार्जर घुसा के चार्ज कर दिया गया उसके अंदर, नहीं ऐसा नहीं है। तो उसको देखो, चार्ज का मतलब होता है ना किसी पे आरोप लगना। ठीक है, अब जब आप, दो चीजें होती हैं, आरोप लगना, दोषी सिद्ध करना, दो चीजें होती हैं। एक होता है एक्यूज, ठीक है, और एक होता है चार्ज। दोनों का मतलब हो जाएगा, मतलब किसी पे चार्ज लग गया किसी चीज का, मतलब उस पर दोष लग गया। तो एक्यूज के साथ लगता है ऑफ, और चार्ज के साथ लगता है विथ। ध्यान से देखना, चार्ज विथ समथिंग मतलब इस चीज का उस पर आरोप लगा। ओके, और एक्यूज ऑफ समथिंग मतलब इस चीज के प्रति वो दोषी पाया गया। तो यहाँ पे चार्ज के साथ क्या लगाओगे, ऑप्शन नंबर डी विथ। फिर कह रहा है ही थैंक्ड मी फॉर व्हाट आई डैट, डैश डैश डैश, आई डैट नहीं डैश। ठीक है, मतलब उसने मेरे को थैंक कहा, मतलब धन्यवाद कहा, फॉर व्हाट मतलब जो मैंने कुछ उसके लिए किया, उसके लिए मेरे को उसने क्या किया भाई, धन्यवाद कहा, धन्यवाद कहा। तो जो कुछ भी मैंने उसके लिए किया है, तो देखो किया है या फिर किया था। ठीक है, तो ये सेंटेंस पास्ट का है, तो आगे जाके वर्ब भी हम लोग पास्ट का ही यूज करेंगे। अब पास्ट का कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। फॉर व्हाट आई डिड मतलब जो कुछ मैंने उसके लिए किया उसके लिए उसने मुझे धन्यवाद दिया, बिकॉज वो पास्ट के बारे में बता रहा है। तो टेंस को भी और सारे वर्ब उसको भी हम पास्ट में ही ले जाने का कष्ट करेंगे। डू का B3 डिड, और क्या। अब डिलीजेंट को तो मैंने महका दिया पढ़ा पढ़ा के, तो आपको याद हो जाना चाहिए। डिलीजेंट का मतलब, डिलीजेंट का मतलब क्या होता है, मेहनती होना। और मेहनती का सिनोनिम क्या होता है, इंडस्ट्रियस। ये बहुत ही बीबीआई वर्ड है, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। 6 नंबर है एक्स्ट्रा वैगेंट। ये भी मैंने पढ़ाया, बट सारे ऑप्शंस मैंने चेंज कर दिए हैं इसके। एक्स्ट्रा वैगेंट का एंटोनिम बता दो। एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है, मैंने बताया था आपको इकोनॉमिकल। ठीक है, बट इकोनॉमिकल तो ऑप्शन में है नहीं भैया, एंटोनिम में। तो मैंने क्या कर दिया,
एक एक्स्ट्रावैगेंट मतलब होता है कि ऐसा इंसान जो बहुत खर्चा करता हो फालतू का, ठीक है, लेकिन उसका उल्टा हो जाएगा कोई ऐसा इंसान जो मक्खी चूस हो। चाय में अगर मक्खी गिर जाए तो मक्खी को भी चूसेगा कि एक बूंद चाय की ना मक्खी के पंख पे लगानी होना चाहिए भाई, उसको भी चूसेंगे। दैट इज कॉल्ड मक्खी चूस, मतलब बहुत कंजूस। तो वो कहते हैं माइजरली, ठीक है, क्या कहते हैं, माइजरली, मतलब बहुत कंजूस होना। आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेन टू द विंड। वेन टू द विंड का मतलब होता है ना कि मतलब आप जैसे थे और अब नहीं दिख रहे हो। जैसे मान लो समथिंग समथिंग, क्या मैं एग्जांपल दूं, ठंडे के दिन में फॉग, फॉग होता है सुबह सुबह, और जब दोपहर होता है तो धीरे धीरे फॉग क्या हो जाता है, वेन टू द विंड हो जाता है, धीरे धीरे गायब हो जाता है। डेट इज कॉल्ड गायब हो जाना, नजर ना आना, ठीक है, डिसिपेटेड। ओके, चलो आगे। डिसिपेटेड का मतलब होता है धीरे धीरे गायब हो जाना, नजर ना आना। फिर आएगा वन हु इज ग्रीडी, एक जो एक ऐसा इंसान जो बहुत ही लालची है। तो दो वर्ड्स है इसमें बहुत आपको। ऑमनीवोरस का मतलब होता है जो सब कुछ खाता है। कार्निवोरस का मतलब जो होता है जैसे जनरली ह्यूमन का फ्लेश खाने वाला, मांस खाने वाला। अब ये दो वर्ड है जहाँ पे वो कंफ्यूजन होगा। एक तो होता है वोरेसियस, जिसका मतलब होता है पेटू, और एक होता है एवरीसियस जिसका मतलब लालची। तो ग्रीडी का मतलब क्या होता है, लालच, ग्रीड मतलब, और ग्रीडी का मतलब लालची। तो वेरासियस नहीं कह सकते, वेरासियस का मतलब होता है पेटू होना, बहुत ज्यादा खाली खाता हो, जो किसी चीज से मतलब नहीं है, खाली खाना मिल जाए छप्पर फाड़ के खाएगा, ठीक है। तो ये आंसर नहीं होगा। एवरीसियस मतलब वो धन का लालची। जब भी ग्रीडी बोलते हैं ना लालची, तो वो जनरली लोग धन के लालची ही को ही बोलते हैं। अब खाने का लालची जब मेंशन्ड हो, हु ईट वेरी, मतलब कहते हैं ना बैड मैनर, विद द बैड मैनर, या फिर नॉइजली, ग्रीडली, ईट अगर वर्ड आ जाए तो हम लोग कहेंगे वोरेसियस। बट अगर ग्रीड ईट नहीं है तो हम लोग कहेंगे एवरीसियस, मतलब बहुत ही लालची होना। फाइंड द मिस स्पेल्ड कह रहा है, श्योर कर दो, इंश्योर कर दो, सेंश्योर कर दो, इंश्योर कर दो। इसमें से कौन सा स्पेलिंग गलत है ये चीज बताओ। अगर आपके दिमाग में अगर कोई वर्ड आ रहा है कि हाँ लगता है कि ई वाला गलती है, तो मेरे को बताओ। अगर लगता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो भी बताओ। इसके अंदर एक वर्ड आपने सुना होगा सेंश्योर, ठीक है। सेंसर का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, मतलब किसी की आलोचना करना। क्या होता है भाई, किसी की आलोचना करना, ओके ना। और एक वर्ड होता है सेंसर, SENSOR होता है वो, मतलब उसका मतलब होता है किसी पर प्रतिबंध लगा देना, ठीक है। तो वो वर्ड नहीं है ये, एस से नहीं स्टार्ट होता भाई, सी से स्टार्ट होता है सेंसर, जिसका मतलब होता है किसी की क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसिज्म करना, आलोचना करना, ठीक है। तो ये वर्ड थोड़ा सा आप समझोगे। आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है ना, द स्वीट्स वर शेयर्ड बिटवीन द फोर गर्ल्स, ठीक है। जो मिठाइयाँ थी वो चार लड़कियों के बीच बांटी गई। और हम लड़के कहाँ जाएंगे भाई, हम क्या मिर्ची खाने के लिए पैदा हुए हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या एरर है, तो इसके अंदर यह एरर है कि इसमें जो लड़कियां कितनी थी, फोर गर्ल्स। और बिटवीन का यूज कहाँ होता है, जब दो के बीच में कोई चीज किया जाए, मतलब बांटा जाए, ठीक है, या फिर समथिंग समथिंग कुछ भी हो सकता है। दो के बीच में अगर कुछ हो रहा है तो वहां पे बिटवीन करो, अदरवाइज यहाँ पे अमंग का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये गलत है इसके अंदर। फिर 11th नंबर कह रहा है चिल्ड्रन एंजॉय डैश द टीवी प्रोग्राम्स, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ चिल्ड्रन, ये क्या हमारा सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट कैसा है भैया, प्लूरल है, तो इसके साथ हमारा V1 आया, सही है। अब मैं बोलूँ ना आई लाइक समथिंग, आई लाइक टू ईट, मेरे को खाना पसंद है। तो बच्चों मैं जब मैं बोलता हूँ ना टू ईट, टू रन, टू प्ले, टू वॉच वगैरह वगैरह, तो इसका मतलब होता है खाना पीना खेलना। तो वैसे मैं बोलता हूँ चिल्ड्रन एंजॉय टू वॉच, ठीक है। भैया वो टीवी प्रोग्राम देखना, आप देखना पसंद करते हैं। जब भी देखना ना करके अगर आना तो डन, वहां पे क्या लगता है 2+V1, ओके, टू वॉच। आगे चलो, ये क्या है, क्रिएटिवली का वर्ब बता दूं। क्रिएटिवली एक प्रकार का एक एडवर्ब है और इसका आपको बताना है। क्रिएशन तो एक नाउन है, क्रिएटिव क्या है भैया, ये एक एडजेक्टिव, और क्रिएट एक प्रकार का ना क्या है, वर्ब है। क्रिएट, क्रिएटेड, क्रिएटिंग, ये सभी चीजें अगर V1 V2 V3 कर बन रहा है तो वो एक प्रकार का वर्ब होता है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, तो क्रिएट हो जाएगा। 13 नंबर कह रहा था टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, इसका आप ना पैसिव बनाओ, नहीं पैसिव में तो बना है, एक्टिव बना दो इसका। देखो धीरे धीरे क्वेश्चन को समझना है और आंसर पे पहुंच जाना है। ये हमारा है हैव बीन, रीजन बिकॉज टेलीफोन के साथ क्या था, वायर्स, वायर्स हमारा प्लूरल है, दैट्स व्हाई रीजन यहाँ पे हमने वर्ब को प्लूरल कर रखा है। बट अगर मेरा यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, मेरे को इसका एक्टिव बनाना, तो मेरे को एक सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए हर हाल में। तो मेरे को सब्जेक्ट क्या बनेगा, किसी ने काट दिया ना, किसने काटा मेरे को पता नहीं है। कह रहे थे टेलीफोन वायर्स हैव बीन कट, मतलब टेलीफोन वायर्स को काटा जा चुका है, मतलब किसी ने काटा होगा। अब जब मेरे को पता ही नहीं है तो समवन बना दो सब्जेक्ट, समवन। तो समवन क्या है, अब समवन कहोगे सिंगुलर है तो समवन हैज बीन, समवन हैज क्या। तो ये ऑलरेडी जब पैसिव में है तो इसको पैसिव में बिन, तो एक्टिव में बिन थोड़े लगेगा, तो हैज। अब एक्टिव में बिन कब लगता है, जब वो
परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है तब, तो ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में नहीं है, परफेक्ट टेंस में। तो हैज प्लस V3 करोगे, समवन हैज कट द टेलीफोन वायर्स, तो ऑप्शन नंबर डी के अंदर सही है इसका। 14 देखो टेंस का, देखो मैं टेंस का नाम फटाफट ले रहा हूँ ना, तो इससे मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको टेंस के बारे में पता हो। जब मैं बोलता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, या फिर फ्यूचर टेंस, तो सारे टेंस का आपका ना आइडिया दिमाग में लग जाना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चर क्या होता है, किस उसको बोलने का तरीका क्या होता है, किस सेंटेंस को किसी सेंटेंस को उस टेंस में किस तरीके से बोलेंगे, तो इतना बेसिक सी आइडिया होनी चाहिए आपको। हाउ डिड इट गेट हियर सी वांटेड टू नो, मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे, जब मैं इसको बनाऊंगा ना डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो ध्यान देना वहाँ पे जब क्या करना है, क्वेश्चन टैग हटा देना है, और जब क्वेश्चन टैग हटा देंगे तो भाई एक्सिलरी वर्ब क्या आएगा, सब्जेक्ट के बाद आएगा। अदरवाइज अगर सब्जेक्ट के पहले एक्सिलरी वर्ब आ जा रहा है इस सेंटेंस में, तो उसमें तो फिर क्या होगा, फुल स्टॉप नहीं यूज कर सकते हम लोग। तो मैं बोलूंगा हाउ डिड, तो भाई तो गलत है ना, हाउ डिड इट, तो यहाँ पे मेरे को क्वेश्चन टैग लगाना, जबकि सबके एंड में अब फुल स्टॉप लगता है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे हाउ डिड, ये भी गलत है, तो बचा कौन सा हमारे पास, हाउ इट हैड और हाउ इट गेट, इन दोनों में कोई ना कोई एक आंसर होगा। बहुत सही है। अब जब मैं कह रहा हूँ ना, देखो हाउ डिड इट गेट हियर, तो इसमें क्या सही आंसर हो जाएगा, तो या तो बी या तो फिर डी। पढ़ते हैं, सी वांटेड टू नो, सी वांटेड टू नो, हाउ इट हैड गॉट देयर, ठीक है। अब यहाँ मैं कह रहा हूँ हाउ इट गेट देयर, अब देखो ये ऑलरेडी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, तो पास्ट इंडेफिनिट को आप क्या प्रेजेंट में थोड़े लेके चले जाओगे, नहीं ना, तो ये गलत है, ऑप्शन नंबर बी में सही है, हैड हो जाएगा, परफेक्ट टेंस के अंदर जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखो, सी वाज वेरी ऑफ फेलरी, सॉरी मैंने क्या पढ़ दिया, सी वाज वेरी ऑफ फेलियर, ठीक है। तो इसके अंदर मेरे को एक चाहिए क्वेश्चन टैग, तो इसमें वाज है मेरा, तो वाज का क्वेश्चन टैग क्या बनेगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ये ही है ना, तो मेरे को ही बनेगा, तो वाजंट बनेगा ना यहाँ पे, ठीक है। क्या बनेगा, वाजंट, तो वाजंट कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी के अंदर। गाइस यहाँ पे कमेंट करके बताओ कितने क्वेश्चन आपने सही किए, और सारे बैचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, जाओ लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करो और पढ़ाई करो, कम टाइम के अंदर बेस्ट प्रिपरेशन होगी, और हाँ बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन करके एग्जाम में बेस्ट से बेस्ट मार्क्स मिलेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो को लाइक करते जाना जरा आप।